आइए, आपका अपना चैनल ज्ञानोदयम में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं बीपीएससी मेंस के एक महत्वपूर्ण टॉपिक बिहार में बाढ़ और सूखा से निपटने में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका। तो आइए आज इसे हम एक एक करके देखते हैं। बिहार ऐसा राज्य है जहां गंगा, गंडक, कोसी, बागमती जैसी नदियां प्राय बाढ़ का कारण बनती है, तो वहीं दूसरी ओर दक्षिणी बिहार ग्रीष्म ऋतु और अल्पवृष्टि के कारण सूखे की स्थिति पैदा करती है। इन दोनों विपरीत आपदाओं से निपटने में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका है। इससे निपटने में साइंस और टेक की क्या क्या भूमिका है, इसे हम एक डायग्राम के माध्यम से दिखाते हैं। सबसे पहला है कि ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूसरा है बायोटेक्नोलॉजी एवं कृषि नवाचार, तीसरा है डिजिटल तकनीक और जीआईएस, चौथा है जल प्रबंधन तकनीक, पांचवा भविष्यवाणी और चेतावनी प्रणाली, उपग्रह और रिमोट सेंसिंग तकनीक। तो आइए एक एक करके हम देखते हैं। पहला है उपग्रह एवं रिमोट सेंसिंग तकनीक। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो व भुवन पोर्टल के माध्यम से बिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का रियल टाइम मानचित्र तैयार किया जा रहा है। रिमोट सेंसिंग नदियों के जलस्तर, तटबंध टूटने की संभावना तथा सूखे की स्थिति का पूर्वानुमान मिलता है। उदाहरण 2023 की कोसी और गंडक बाढ़ के दौरान इसरो द्वारा जारी सैटेलाइट मैपिंग से 15 जिलों में राहत कार्य किया गया। ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। दूसरा है कि भविष्यवाणी और चेतावनी प्रणाली। सेंट्रल वाटर कमीशन द्वारा बिहार की 40 से अधिक नदियों पर हाइड्रोलॉजिक स्टेशन लगाए गए हैं। इसमें अगला पॉइंट है कि मोबाइल एसएमएस अलर्ट, बिहार फ्लड वॉच ऐप और डैशबोर्ड से ग्रामीणों को बाढ़, सूखे की चेतावनी समय पर निगरानी मिलती है। आगे आते हैं कि इसका एग्जाम्पल के रूप में यदि हम देखना चाहते हैं तो 2024 में बागमती बेसिन में समय रहते चेतावनी देकर 2 लाख लोगों को सुरक्षित निकाला गया। तीसरा है कि जल प्रबंधन व तकनीक। माइक्रो इरिगेशन अर्थात ड्रिप और स्प्रिंकल सिंचाई सूखे से प्रभावित दक्षिण बिहार जैसे कि गया, औरंगाबाद, नवादा में पानी की बचत की साधन है। चौथा है डिजिटल तकनीक और जीआईएस। जीआईएस आधारित फ्लड जोन मैपिंग से संवेदनशील गांवों और कृषि क्षेत्रों की पहचान होती है। बिहार आपदा प्रबंधन विभाग में 2023 में जीआईएस मैपिंग द्वारा 2500 से अधिक राहत केंद्र तय किए गए। किसान सब्जी सर पोर्टल और डिजिटल मौसम से सेवा से किसान सारथी सब्जी मैंने बोल दिया था। किसान सारथी पोर्टल और डिजिटल मौसम सेवा से सूखा, अत्यधिक वर्षा की जानकारी लेकर फसल प्रबंधन करते हैं। अगला है कि बायोटेक्नोलॉजी एवं कृषि नवाचार। सूखा सहनशील धान की किस्में, सहभागी धान DRR 44 और बाढ़ सहनशील धान बिहार के किसानों को राहत देती है। उदाहरण 2022-23 में सुबह धान की खेती से दरभंगा और सीतामढ़ी के 40% किसानों को लाभ पहुंचा। समग्रता बिहार की भौगोलिक स्थिति के कारण बाढ़ और सूखे दोनों प्राकृतिक आपदाएं यहाँ की वही चुनौतियां हैं जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रयोग जैसे उपयुक्त कारणों न केवल आपदाओं को नुकसान कम करने में सहायक है, बल्कि किसानों व आम नागरिकों को जीवन को सुरक्षित बना रहे हैं। यदि बिहार इन तकनीकों का सघन प्रयोग हो तो भविष्य में राज्य का आपदा प्रभावित नहीं बल्कि आपदा प्रबंधित राज्य के रूप में पहचाना जा सकेगा। मैं यही कहना चाहूँगी कि इन आपदाओं को दूर तो नहीं किया जा सकता, लेकिन कम करने की संभावना पूरी तरह है। तो आइए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।